Morning class here. Today's our topic is regarding reproduction in animals and a topic in reproduction in human beings and different female reproductive organs, which we are going to study for today. So starting with particularly first is the ovaries. These are basically two almond shape. These are basically almond shape होते हैं. कौन सी शेप होती है इनकी? Almond shape होती हैं. Two almond shape structures present on the either side of the uterus and जिसमें क्या होता है एग की स्टोरेज होती है, ओवम जो रिलीज होता है, ऑल ओवम इज स्टोर इन द ओवरीज. नेक्स्ट इज यूटेरस, पियर शेप हॉलो ऑर्गन विद इन विच द मस्कुलर वॉल होती है प्रेजेंट इसमें. ठीक है. द एम्ब्रियो डेवलप्स विद इन द यूटेरस. द यूटेरस प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड लेटर टू द फीटस. अब क्या होता है एम्ब्रियो के जितनी डेवलपमेंट का प्रोसेस है, ग्रोथ का प्रोसेस है एम्ब्रियो का, उसके बाद ग्रोथ होने के बाद जब वो डेवलप होता है उसके बाद फिटनेस का जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है, इसको प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करता है? यूटेरस. प्रोटेक्टिव ऑर्गन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कौन सा है? यूटेरस. मतलब प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कौन? यूटेरस. नेक्स्ट इज रिगार्डिंग दैट इज फिलोपियन ट्यूब्स. दीज आर द टू, आपकी दो होती फिलोपियन ट्यूब्स प्रेजेंट होती है प्रेजेंट इन द साइड्स ऑफ द यूटेरस एंड कंसिस्ट ऑफ द एग रिलीज बाय द ईच ओवरी. बेसिकली क्या होता है, दे लाई किसमें प्रेजेंट होता क्या है इसमें? सीलिया प्रेजेंट होता है. सीलिया क्या होता है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है दैट प्रोवाइड और हेल्प द ओवम इन द मूवमेंट ऑफ द ओवम इन द ओवरीज. ओवरीज में जितनी मूवमेंट्स होती हैं ओवम की, वन प्लेस टू अनदर, दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दैट. नेक्स्ट रिगार्डिंग दैट इज द वजाइना. दिस इज अ मस्कुलर वॉल ट्यूब दैट बेसिकली क्या करती है, स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ ऑफ द यूटेरस एंड ओपन्स इन द आउटसाइड. माउथ ऑफ यूटेरस से स्टार्ट होती है और ओपन होती है आउटसाइड में. ठीक है जी. नेक्स्ट है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स. द मेल जिमेट्स ऑन द स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड इन द लार्ज नंबर बाय द टेस्टिस. ह्यूमन स्पर्म हैज़ थ्री पार्ट्स, हेड, मिडल, पीस एंड द टेल. जो होती है ह्यूमन बींग्स में, मेल्स में स्पर्म कम प्रोड्यूस करता है? टेस्टिस प्रोड्यूस करती हैं. तो स्पर्म की थ्री पार्ट्स होती हैं, आपके पास विजिबल होगी, फिगर आपकी बुक में है, उसकी फिगर को एक बार चेक कर लेना. तीन पार्ट्स होते हैं आपके स्पर्म के. फर्स्ट वन इज़ द मेन पार्ट जो हेड है, सेकेंड वन इज़ द मिडल पीस एंड द थर्ड वन इज़ द आपकी टेल. नेक्स्ट इज फीमेल. इन फीमेल जिमेट्स ऑन द ओवम इज रिलीज्ड. बेसिकली रिलीज कौन करता है? बाय द ओवरीज एंड थिक लेयर ऑफ द ovum. The ovum is protected by the ovary. ovum क्या कौन प्रोटेक्ट करता है? ओवरीज प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं. नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन. फ्यूजन ऑफ द स्पर्म, मेल स्पर्म इन द फीमेल ओवम लेड टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. दिस प्रोसेस का फर्टिलाइजेशन एंड टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल. इट इज़ आल्सो कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन. अब फर्टिलाइजेशन करने से पहले आपको दो चीज़ें बता दूँ रिगार्डिंगली. फर्टिलाइजेशन दो टाइप्स की होती हैं. फर्स्ट वन इज़ आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन, सेकेंड वन इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होती है? दैट टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ अ फीमेल. दैट टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन विच टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल, दैट इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन. दूसरी होती है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, दैट टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ अ फीमेल और एनी एनिमल और एनी बर्ड. दैट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. अब जो ह्यूमन बींग्स में होता है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस, दैट इज इंटरनल इन नेचर. कौन सा होता है ये? इंटरनल इन नेचर होता है. फर्टिलाइजेशन होता है कि फ्यूजन ऑफ द मेल स्पर्म एंड द फीमेल ओवम लेड टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एंड दिस प्रोसेस इज इंटरनल इन नेचर एंड दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. अब स्टेजेस क्या क्या है, क्या क्या स्टेजेस होती हैं इसमें, वो भी एक बार स्टडी कर लेते हैं. फर्स्ट स्टेज क्या होती है? द ओवम फ्रॉम द ओवरी इज रिलीज वंस इन द मंथ एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ओवुलेशन. द ओवम मूव्स इनटू द ओविडक्ट. अब जो ओवम में रिलीज होता है वंस इन अ मंथ इन द ओवरीज ऑफ द फीमेल एंड इस कॉल्ड प्रोसेस इज कॉल्ड ओवुलेशन. लास्ट चैप्टर में भी किया था. और जो ओवम रिलीज होता है दैट मूव इन टू द ओविडक्ट. अब जो स्पर्म सेकेंडली प्रोसेस मैटिंग प्रोसेस से भी ये सब कंटिन्यू होता है. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस से करिए होता है कि जब मेल्स जो होते हैं, मेल जो होता है स्पर्म रिलीज करता है तो द पेनिस इनटू द वजाइना ऑफ द फीमेल एंड ड्यू टू दिस कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यूजन होती है किसकी? मेल स्पर्म की और फीमेल ओवम की इनसाइड द ओवरी एंड द साइट ऑफ द रिप्रोडक्शन प्रोसेस इज आपका ओविडक्ट. इसमें होता है सारा प्रोसेस ये ओविडक्ट में होता है. द प्रोसेस ऑफ द रिप्रोडक्शन स्टार्ट्स फ्रॉम द मैटिंग in which the males release the sperm into the ovum of the vagina through the penis. The sperms moves alongside with the ovum into the ovary through the oviduct, site of the
आपका रिप्रोडक्शन कौन सा होगा, ओविडक्ट होगा। नेक्स्ट है, वन ऑफ द 100 स्पर्म्स दैट आर प्रोड्यूस्ड और रिलीज्ड बाय द मेल्स बेसिकली few of them reach the basically few of them come in the contact with the ovum and lead to the formation of the fertilization process carry out। अब क्या होता है, कुछ 100 जितने भी हंड्रेड्स ऑफ द स्पर्म, एक स्पर्म में 100 ऑफ द स्पर्म्स होते हैं जो रिलीज़ होते हैं, उसमें से कुछ पर्टिकुलर स्पर्म होते हैं वो जो कॉन्टैक्ट में आते हैं ओवम के और फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को कैरी अप करते हैं। नेक्स्ट लास्ट है, फॉर्मेशन ऑफ अ ज़ाइगोट टेक प्लेस विदिन मूवमेंट होती है टुवर्ड्स द यूटेरस। उसके बाद कह रहे हैं द ज़ाइगोट इज इन प्लांट इटसेल्फ इनटू द यूटेरस एंड हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। अब ज़ाइगोट क्या होता है, जो ज़ाइगोट फॉर्मेशन होती है किससे फॉर्मेशन हुआ, फॉर द फ्यूजन ऑफ द ओवम एंड द स्पर्म से ज़ाइगोट की फॉर्मेशन हुई। अब ज़ाइगोट की फॉर्मेशन के बाद क्या होता है, द ज़ाइगोट मूव्स इनटू द नेक्स्ट इसमें जाता है आपकी दैट इज़ मूव इनटू द यूटेरस। वहाँ पे जाके ये स्प्रेड आउट हो जाता है, वहाँ पे जाकर स्टिक कर लेता है और डेवलपमेंट में किसकी हेल्प करता है, एम्ब्रियो की। वो एम्ब्रियो डेवलप होकर किस में नेक्स्ट स्टेज होता है, फीटस में, और बाद में बॉडी पार्ट्स की डेवलपमेंट होनी कंटिन्यू होती है। दिस इज हाउ द प्रोसेस ऑफ द रिप्रोडक्शन कैरीज अप इन द फीमेल्स। थैंक यू।